अल्लाह अल्लाह। यार ये चीज़ दुनिया के सामने उन्होंने पेश की थी, हमने तो पेश नहीं की ना दुनिया के सामने ये चीज़। काश हम पेश करते दुनिया के सामने, हैं? काश हम पेश करते। हमने क्या पेश किया दुनिया के सामने? अब तो हमारे मुसलमान भाइयों में जितना फैशन हमारी बेटियां कर रही हैं, हमारी बहनें जितना फैशन कर रही हैं, हमारे घरों में जितना फैशन हो रहा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं गैरों के घरों में इतना फैशन नहीं हो रहा। हम फैशन में सबसे आगे। अभी पूरी दुनिया का सर्वे हुआ था तो पाकिस्तान खवातीन के फैशन के मामले में 1 नंबर पे आया था। इस्लामी कंट्री है, समझ रहे हैं आप? ये भव्य बनाना ये सब पाकिस्तान से निकला। ये जो ये आई ब्रो बना रही हैं लड़कियां, ये किसी हीरोइन ने नहीं दिया, ये पाकिस्तान की देन है। आपको मैं बताऊं, जरा गौर कीजिए हम कितने आगे हो गए, कहां पहुंच गए मियां। हमें कोई मसला ही मालूम नहीं है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी, इंतकाल अगर हो जाए किसी के शोहर का तो उसकी बीवी 4 महीना 10 दिन 4 अशहुरी व अशरा 4 महीना 10 दिन इद्दत करेगी। और अगर कोई तलाक दे दे तो उसकी बीवी 3 तोहर, 3 बार वो नापाकी के आलम से गुजर के पाक हो जाए। तकरीबन ये पीरियड 3 महीने का मान लीजिए, लेकिन 3 तोहर का जिक्र है। सलासत कुरु कुरान में 3 महीने अपने आप को रुक करके। ये हमें कुछ पता नहीं है। आज सबसे ज़्यादा डिबेट है, अभी माजी करीब में भी थोड़ा ज़माना गुजरा, तलाक का जो मैटर आया था 3 तलाक वाला गुजरा, हलाले पे तलाक पे इतना जलील किया गया मुसलमानों को, इतना जलील। हमारी बेटियां बैठ बैठ के न्यूज़ चैनल पर बता रही थी हमारे साथ जुल्म किया जाता, हमारा शोषण किया जाता है उसके हलाले के नाम पे। मेरे मुसलमान को पता ही नहीं है तलाक क्या है, हलाला क्या है और इद्दत क्या है। या पूछ लो आप जाके। हमारे पास कितने फूद आते हैं, अल्लामा कासिम साहब किबला के पास फ़ोन आते हैं कितने, हजरत मैंने तलाक दे दी अब क्या होगा। और तलाक दे के फ़ोन जब करता जब बिल्कुल ही उसने काम ख़त्म कर दिया हो। इतनी गोलियां मार दी, इतनी गोलियां मार दी कि कहीं से कोई जुड़ने का मकसद ही नहीं रह गया। मौलवी को फ़ोन कर रहा है, अब जोड़, अब कहाँ से मौलवी ऑपरेशन करे। डॉक्टर भी तो तभी ठीक कर सकता है कि हाथ कुछ जुड़ा हुआ रहेगा, बिल्कुल अलग करके लाएगा, ले जोड़ दे, कहाँ से जोड़ेगा। अरे भाई हाथ तुम्हारा कट गया तो कुछ जुड़ा तो रह जाए, तभी तो ऑपरेशन करके ठीक कर देगा। बिल्कुल अलग करके ला रहा मौल, हाथ में दे दिया डॉक्टर के लिए, इस हाथ को जोड़ दे, कहां से जोड़ेगा। मौलवी के सामने फोन जब करता है जब बिल्कुल काम कहीं का रास्ता कोई गली तक ना छोड़ियो आने के अंदर। अब कह रहा हजरत कोई रास्ता ना निकलेगा, मेरे तो बच्चे भी है, मौलवी कहां से रास्ता निकाले, खोद के निकाल दे क्या, पता ही नहीं है ना इसे। और दुनिया थू थू कर रही है। जब तलाक देगा तो कम से कम 3 बार तलाक देता, और बाज बात तो जब सांस भरता है तो पता ना कितनी बार देता, और फिर मौलवी को फोन करता जब गुस्सा ठंडा होता। तो तलाक का निजाम समझो लोगो, तलाक क्या है ये तुमने समझा ही नहीं। काश अगर समझते तो दुनिया कहती वारे इस्लाम तेरी अजमत का कुर्बान। तलाक मैं आपको बताऊंगा क्या है, बस थोड़ी सी गुफ्तगू, फिर मौलाना कासिम साहब, अल्लामा कासिम साहब को आप सुनेंगे। तवज्जो कीजिएगा। आपने कभी बस में सफर किया है? सबने किया होगा, कोई नहीं, अरे कोई ऐसा नहीं कि सबने किया। ट्रेन में भी किया होगा। बस के अंदर एक लाल रंग की खिड़की होती है जो खुलती नहीं है हर वक्त, मगर उसमें लिखा होता है इमरजेंसी खिड़की होती है ना, लाल कलर होता है उसमें भाइयों। जहाज तक में होती है, ट्रेन में भी होती है, बल्कि ट्रेन में तो खिड़की भी होगी और वहां हथौड़ियां भी रखी हो। एसी कोच में हथौड़ियां लोहे की, कि जब मौका मिले आग लग जाए तो इन दरवाजों के चक्कर में मत रहना। जो 2 दरवाजे कोच में दिए, मर जाओगे, हथौड़ा मारकर तोड़ना, निकल जाना, मरना मत। क्या करना? हथौड़ा मारकर तोड़ना, निकल जाना, मगर मरना मत। दिए खिड़की के नहीं दिए, लेकिन तुम खाली मुड़ी से हथौड़ियां मार के तोड़ दे तो छोड़ देगा कोई तुझे? पैसे ले लेगा। क्यों तोड़ी है भाई? कि मैं देख रहा था तोड़ के, तो तोड़ के देख रहा, दे पैसे। भाई बात है क्या नहीं है? इमरजेंसी तभी तो है जब कोई इमरजेंसी आ जाए आपको। ऐसे ही तलाक है, ये गुस्से का खेल नहीं, मैंने गुस्से में दे दी, मैंने हंसी में दे दी ना। तलाक भी इमरजेंसी है। अगर मियां बीवियों के दरमियान नौबत ये आ जाए कि नहीं बन रही है, अब मामला यहां तक आ गया, तो शोहर मर जाएगा या बीवी मर जाएगी, बनी नहीं रही। हो सकता है यार मौलाना कासिम साहब से मेरी दोस्ती है, कोई जरूरी है हमेशा मरते दम तक चलती रहे? नहीं चलती। मैंने निकाह किया, ये भी एक तरह का कांटेक्ट है, मैंने उससे निकाह किया, पूरी जिंदगी साथ निभाऊंगा, लेकिन हो सकता ना निभा पाऊं।
कोई किसी से दोस्ती करता है ये सोच के थोड़ी ना करता मैं तोड़ूंगा, ये सोच के करता निभाऊंगा, लेकिन बीच में ऐसे मामलात आ जाते हैं। अगर मियां बीवी में कोई ऐसे मामलात आ जाए कि अब नहीं निभ रही है, अब अगर साथ रहेंगे या तो शोहर मर जाएगा या बीवी, या एक दूसरे का कत्ल कर देंगे, तो फिर इस्लाम ने ये खिड़की रखी है इमरजेंसी तलाक वाली। अब इसको हथौड़ा मारो, अब इस खिड़की को उनमें से निकल जाओ और निकलने के बाद में जिंदगी बचाओ। तलाक दो, बीवी अपनी जिंदगी, तू अपनी जिंदगी गुजार ले, मगर उसमें भी तरीका रखा। हथौड़ा मार के भी तो यही कह दिया कि खाली शीशा शीशा तोड़ना, ये थोड़ी ना कह दिया पूरी बस को जला दिए, ये थोड़ी ना कह दिया पूरी ट्रेन को जला कर निकलना, यही तो कहा जो जितने बीच में ये शीशा तोड़ कर निकल जाइए। तो तलाक में भी यही कहा है कि अगर आपको तलाक देना है तो अपनी बीवी को एक तलाक दो, बस बस वो जो खिड़की है ना बाकी पूरी रहने दो, आने का रास्ता रहने दो, एक तलाक दे दो, तलाक हो गई, वो इद्दत शुरू कर देगी। बात समझते रहना, जैसे एक खिड़की तोड़ना, सिर्फ पूरी बस नहीं जलाना ना, यहां तो पूरी बस जला के जब निकल रहा, तीनों तलाक दे के निकल रहा, ये 3 तलाक इस्लाम ने भी पसंद नहीं किया है, पसंद नहीं है तीनों तलाक है, देना ही नहीं चाहिए। जो काम 3 से कर रहा है वो 1 से हो तो रहा भाई, तुझे 2 फीट का रास्ता निकलने के लिए चाहिए तो क्यों 6 फीट तोड़ लिया? तुझे 2 फीट की गली निकलने काफी है तो तू क्यों भाई 10 फीट का रास्ता बनाकर दूसरों के घर तोड़ता फिर रहा? जब तलाक ही देना है, इसे जो है अपने से जुदा करना है, सारे मामलात खत्म करना है, तो एक ही तलाक में काम हो गया। एक बार कह दे मैंने तलाक दिया, हो गया। बीवी इद्दत में, तू अपना आजाद और बीवी भी आजाद। अब ये 3 महीने तकरीबन 3 तोहर रखे, ये इद्दत क्यों रखी? अब ये भी सुन लीजिए, बहुत से लोग कहते हैं लो मियां तलाक दी शोहर ने और सजा उठा रही है बीवी, बिठा उसे एक जगह दिया। अब उसकी वजह सुनिए, इस्लाम बड़ा पवित्र मजहब है। अगर तलाक किसी ने दे दी अपनी बीवी को, तो मियां तलाक मोहब्बत में तो कोई देता नहीं है, गुस्से में ही देता। बहुत से लोगों के फोन आते हैं, हजरत मैंने गुस्से में तलाक दे दी अपनी बीवी, क्या करें? तो मैंने उसे जवाब ये दिया, मैंने कहा मोहब्बत में कोई तलाक नहीं देता, सब गुस्से में देते हैं। कोई देता होगा मोहब्बत में तलाक? तो गुस्से में तलाक दे दी तो गुस्सा पूरी जिंदगी नहीं रहता, गुस्सा उतरता भी है, उतर बहुत जल्दी जाता, बात का जल्दी उतर जाता, बात का कुछ देर में उतर जाता, मगर उतर जाता। किसी का 2-4 दिन में उतर जाता, किसी का 1 आध हफ्ता में उतर जाता। बात है कि नहीं है? जैसे शराब का नशा उतरता ना, ऐसी गुस्सा उतरता, और कभी कभी एकदम भी उतर जाता। शराबी जब आपके सामने बदतमीजी करे और आप मजबूत हो ना और 2-4 उसके पटे लगा दो तो फौरन उतर जाता, समझ रहे? तो गुस्सा भी ऐसे ही, जब आदमी देखता मेरा बहुत नुकसान हो गया तो फौरन उतर जाता, लेकिन बहरहाल उतर जाता। अब इसने तलाक दे दी, तकरीबन ये 3 महीना यानी 3 तोहर बैठेगी इद्दत में, और जब एक तरफ को बैठेगी ना, शोहर का चेहरा नहीं देखेगी, शोहर इसका चेहरा नहीं देखेगा, तो शोहर का 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ता में, महीना में, कभी तो गुस्सा उतरेगा और बीवी का भी उतरेगा, दोनों का उतर जाएगा, हो गए ठंडे। अब जब उतर के हो गए ठंडे, गुस्सा उतर गया, तो बीवी से अच्छी लग रही है, उसे अपना वो पहला वाला शोहर अच्छा लगने लगा। क्या किया हमने? अपना घर बिगाड़ लिया, लाओ एक ही हो जाते। तो इस्लाम कह रहा है कि अगर तुमने एक तलाक दी है तो अभी तुमने रास्ते आने के बाकी रखे हैं, टेंशन नहीं है, गुस्सा उतर गया, तेरा भी उतर गया, तेरी बीवी का भी उतर गया, दोनों ठंडे हो गए। अब चाहता है कि यार मेरी बीवी तो अच्छी खासी थी, अब उसकी खूबियां भी याद आने लगती हैं तलाक के बाद, यार बड़ी अच्छी थी, कभी कभी तो लड़ती थी मगर अच्छाइयां भी तो ये करती थी मेरे साथ में, मेरा टाइम पे काम भी तो करती थी। अब मरने के बाद आदमी की बुराइयां कम, अच्छाइयां ज्यादा उजागर होती हैं। ऐसे ही तलाक के बाद शुरू हो जाता। तो जब अच्छाइयां याद आने लगे, जब गुस्सा खत्म हो जाए, तो एक तलाक दी है तो अब तेरे लिए रास्ता नहीं, पूरा हाईवे रोड है वापस आने के लिए, रास्ता नहीं, पूरा 4 लाइन है, जाम भी नहीं लगेगा, देरी भी नहीं है, डायरेक्ट जा, अपनी बीवी का हाथ पकड़ और तू अपनों से रजत कर ले, वो तेरे निकाह में आ गई, निकाह पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, पूरा हाईवे रोड है। या एक तरीका यह है, 2 समझदार मुअज़्ज़ज़ किस्म के आदमियों को ले,
मुअज़्ज़ज़ किस्म के ख़ानदान के आदमियों को ले, उनके सामने कह दे भाई मैंने तलाक दिया था, मैं रजत करता हूँ, मैं वापस करता हूँ, और लिहाजा मैं अब जो है इस अमल से बाज आता हूँ और अपनी बीवी को अपने निकाह में वापस ले रहा हूँ, उनके सामने ये इकरार कर ले, तब भी पूरी इसके निकाह में आ गई। हाईवे रोड पूरा पड़ा हुआ है, 3 महीने सोचने का मौका दिया, और अगर 3 महीने गुजर गए और गुस्सा उतरा ही ना, गुस्सा उतरा ही ना, तो अब जो है डायरेक्ट नहीं आ सकती। अब क्या होगा? अब अगर 3 महीने के बाद, 3 तोहर के बाद वो चाहता है कि मुझे लाना है, क्योंकि अगर लाना होगा तो 3 महीने में फैसला हो ही जाएगा मियाँ, और अगर लाना नहीं है तब भी उसके लिए इतना है कि निकाह करके उसके पास आ जाएगी। अगर 3 महीना गुजर गया, 3 तोहर गुजर गया, तब भी वो क्या है 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद लाना चाहे तो निकाह करेगा, और उसके निकाह में क्या हो जाएगी? वो आ जाएगी। 4 लाइन का 1 लाइन खत्म हो जाता 3 महीने के बाद, अब सिंगल लाइन, लेकिन आने का रास्ता है। लेकिन अगर 3 तलाक़ें दे दिया तो 4 लाइन तो 4 लाइन, बटिया भी ना छोड़ी चलने की जो आ जाता, खत्म। अब ये ख़त्म क्यों हुआ ये भी सुन लीजिए और तकरीर ख़त्म, बस ये सुन लीजिए और तकरीर ख़त्म। फिर इंशाअल्लाह किसी मौके से मैं बयान करूँगा। अल्लामा कासिम साहब बैठे, उनकी तकरीर में सुनना।